आज हम प्रश्न वाली 8.2 को पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कुछ बेसिक है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर कर लोगे ना तो आपको एक सवाल समझने पर पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के मान याद होना चाहिए, 0 से लगाकर 90 तक के। यहां पर देखिए, यहां से देखिए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, इन सबके आपको 90 डिग्री तक मान याद होना चाहिए 0 से लगा के। चलिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी से ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको साइन ए का 4 मान याद रखने, केवल 4 मान याद रखोगे ना तो पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। देखो, सबसे पहले 0, मेरे साथ दोहराते रहो, 0, 1/2, 1 करनी 2, करनी में 3/2 और 1। क्या बोला है मैंने? 0, बोलो जल्दी से, 0, 1/2, 1 करनी 2, करनी 3/2 और 0। एक बार और बोलो दिमाग में, सॉरी, यहां पर 1 है ना, फिर से बोलो, 0, हाँ, 1/2, 1 करनी 2, करनी में 3/2 और 1। याद रख लो कितना सामान, बस ये मान याद रख लो, पूरा फिल्म समझ में आ जाएगी। अब कोस है, कोस को कुछ नहीं करना, इधर से रिपीट कर दो, यहां से 1, बोलो कोस 0 का मान कितना बनेगा? 1 बनेगा, और पीछे से रिपीट करते आओ, तो यहां से करनी में 3/2, 45 का मान है 1/√2, 13 का मान बनेगा आपका 1/2 और ये 0। समझ में आई ना आई? ठीक है, दो चीजें मैंने बता दी आपको, पहली जो बताई है वो आप ध्यान से समझ सकते हैं। पहला है 0, 1/2, 1 करनी 2, करनी है 3/2, 1। अब इसका रिपीट कर दो, 1 करनी है 3/2, 1 करनी 2, 1/2 और 0। समझ में आ गई इतनी चीजें। अब तीसरे मान के लिए केवल इतना से याद रखना है कि 0 और 1 करनी 3, ये 10 की लाइन है, इसके लिए 10 के लिए, तो 0 और 1 करनी 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 1 करनी में 3। ठीक है भैया, इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ से बोलो, पहले क्या है? 1 है तो 1 लिख दो, फिर क्या है? √3 है तो √3 लिख दो। समझ में आ रही पिक्चर? खत्म हो गया ये। देखो, 0 1 करनी 3 लिख दिया। अब यहाँ से देखो, 1 है तो 1 लिख दिया, करनी 3 है तो करनी 3 लिख दिया। खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया तो अपन लिख देंगे अब अपरिभाषित, यानी कि इसका मान संभव नहीं है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। अब साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक। यहां से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक ए, यानी इसका रिपीट कर दो, 0 का जो उल्टा बनेगा ना वो बनेगा अपरिभाषित। क्या बनेगा? अपरिभाषित। 1/2 को जब उल्टा करो, उल्टा मतलब इधर इधर पलटे कराना, तो 2/1 आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 1 करनी 2 का, करनी 2/1, 1 को नहीं लिखेंगे, फिर यहां से 2 करनी में 3 और यहाँ पे 1। ध्यान से समझो, ये समझ लिया है कॉन्सेप्ट, अब बिल्कुल आपको एक्सरसाइज पूरी समझ में आएगी। अब देखो, कोसेक अब हो गया, अब सेक के लिए यहां से रिपीट कर दो, 1, 2 करनी 3, करनी 2, 2 और ये अपरिभाषित। समझ में आई फिल्म? अब 10 का उल्टा होता है कोट, तो रिपीट यहां से कर दो, पीछे से लिख दो अपरिभाषित, फिर करनी 3, यहां से 1, 10 वाली लाइन बोल दो बस, 1 करनी 3 और 0। बस ये सारणी आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार और समझते हैं, यहाँ पर मैं मान लिख लेता हूँ। साइन, ध्यान से समझना भैया, है ना, शांति से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का मान 0 डिग्री का, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर जाएगा कोस ए।
10a। चलो इतना करो पहले तो। पहली लाइन याद है दिमाग में आपकी, तो यहाँ पे है 0 1/2 1 बटा करनी 2, करनी में 3/2 और 1। ठीक है, अब पीछे से रिपीट, 1 करनी 3/2, 1 बटा करनी 2, फिर 1/2 और 0। 10 के लिए क्या करना है, पहले 0 रखना है, फिर 1 बटा करनी 3 कर देना है। अब यहां से बोलो 1, इसका वाला करनी 3 खत्म हो गया तो लिख देना अपरिभाषित। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट ए होता है ना। यहां से देख लेना कोसेक। देखो साइन का उल्टा कोसेक है, तो यहां से पीछे से रिपीट कर दो, यानी उल्टा कर दो, सीधी सी बात है। उल्टा होगा तो यहां से 0 का जो होगा ना वो अपरिभाषित होगा। 1/2 का 2, 1 बटा करनी 2 का करनी 2, करनी 3/2 का जाएगा 2 बटा करनी 3 और 1 का 1। कोस का उल्टा होगा सेक। ठीक है, तो 1 2 बटा करनी 3, करनी 2 2 और 0, यानी ऐसे नहीं करो, सॉरी ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये नहीं करो तो यहां से रिपीट कर दो, ये लिख दिया 1, ये करनी 2 2 ये। अब कोट किसका उल्टा, 10 का, तो पीछे से लाइन लिख दो, अपरिभाषित करनी 3 1 1 बटा करनी 3 और 0। बस अब ये सारनी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आइए अब एक्सरसाइज के ऊपर हम चलते हैं ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे बढ़िया से। यहां से देखो, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका मान आपको निकालना है। तो सवाल उतार लेता हूं पहले। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अभी मैंने मान सिखाया आपको, और ये मान मैंने छोटे रूप में यहाँ पर लिख भी लिया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ से बताओ, अब ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देख के मान आप बताओ। साइन 60, साइन का 60 का मान कितना है, करनी में 3/2, देख लो गौर से, है ना। करनी में 3/2 इंटू, क्योंकि कोस और इनके बीच में इंटू है। अब कोस कितना है 30 डिग्री, कोस 30 का मान देख के बताओ, करनी में 3/2। ठीक है, प्लस कोस 30 का मान बताओ, सॉरी साइन 30 का मान, साइन 30 का मान यहां पर रहा 1/2 इंटू, अब किसका मान बताना है, देखो देख के बताओ, कोस 60 का, तो ये कोस रहा और 60 का मान है 1/2। ठीक है, अब यहां से देखो, ठीक है, इसको अलग रख देते हैं। अब आराम से सोल्व करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, सोल्व कर लो और क्या है। देखो करनी 3 का गुना करनी 3 में हुआ तो 3 हो गया, ये बटा में 2 दूने 4, 1 1 अन्ना 1 4, ये पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। 4 का 4 आ जाएगा और ऊपर का 3 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/4, और कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया, ये बढ़िया से इस तरह से अपने को करना है। पहला सवाल खत्म है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं यहाँ पर सोल्व। दूसरा सवाल में क्या है उसे पहले से थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उतार लेते हैं बढ़िया से पहले तो यहाँ से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां से मान बोल दो, बोलो मान। 2 वैसे का वैसा है इंटू
10 स्क्वायर 45 यानी 45। 45 का मान बताओ 10 का, 10 का 45 ये रहा एक, ये 1 की पावर 2 आ जाएगी है ना, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस का है ये, कोस है, कोस का 30 √3/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसे करनी में 3/2 यानी √3/2। अब देखो यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 चढ़ाओ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन का मान कितना है 60, तो साइन का 60 यानी कि ये करनी में 3/2। यहाँ पर लिख देते हैं √3/2, ये भी स्क्वायर है, देखो सब में स्क्वायर, इसमें उसकी स्क्वायर चलाओ, 2 1 अन्ना 2 क्योंकि एक का तो कोई मान निकलेगा नहीं, प्लस ये 2 का जब इस 3 के साथ करोगे ना तो ये आपका 3 हो जाएगा और बाई 4 आ जाएगा। इसी तरह इसको जब करोगे ना सोल्व, ये माइनस का चिन्ह बीच में है ना, माइनस का चिन्ह है, और ये भी 3 आ जाएगा क्योंकि करनी 3 से घात 2 से करनी कैंसिल हो गई, तो 3/4 ये भी आ जाएगा। हो गया इतना। अब आगे देखो, देखो अब ये जो एलसीएम है इनका, देखो भैया ध्यान से देखो, ये करनी 3/4 है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, इसलिए डायरेक्टली भी आप कर सकते हो यहाँ पे आंसर। और यही सवाल को मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि यदि एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछ ले तो आप कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये मान अपन बढ़िया से करते हैं ना, यहाँ का मान उतार लूं मैं पहले, ये 2 × 1 की घात 2 प्लस √3/2 की पावर 2 माइनस 3/2, ये अब इस तरह से हो गया जैसे सवाल आया ये। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 अन्ना 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब लेंगे एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। अब जिसके बटे में उसमें गुना मत करो, बाकी जगह गुना कर दो, देखो 4 दूनो क्या है 8, ध्यान से देखो, प्लस इसके बटे में 4 1 अन्ना 4 यानी कि 3 वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा। अब देखो 8 और 3 दोनों जुड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3 बटे में 4, ठीक है। अब 11 में से 3 घटा लो तो बच जाएगा आपका 8, और 8/4 यानी आंसर करोगे तो कितना जाएगा 2 आंसर आएगा। समझ में आया या नहीं आया है, देखो ये इस तरीके से करोगे, थोड़े 4 5 लाइन हो गई, यहाँ भी कर सकते हो, ये 2 लाइन में भी आंसर आ सकता है, जो जमे अच्छे से आपको सोल्व करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। कोस 45 है, सेक 30 है, प्लस कोसेक 30 डिग्री है। चलो बढ़िया से पहले तो सवाल को उतारेंगे, है ना, अच्छे से मेहनत करना आप, तो बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। चलिए सवाल क्या है अपना तीसरा, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यहां से मान बताओ, देखिए दिख रहा है, चलो बताओ मान बताओ जल्दी से। कोस 45 का, कोस 45 का मान है 1/2, और ये बड़ी बटा है ना, इसको ऐसा लिख दो आप। सेक 30, सेक 30 का मान है 2/3 और प्लस सेक 30, तो ये सेक का है, ये सेक 30 का मान है 2/3। अच्छा कोसेक 30 का जो मान था, सॉरी सेक 30 तो क्या कोसेक, कोसेक 30 का मान जो है 2 है, हो गया ये। अब देखो 1/2 और ये इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 + 2/3 बटे में 3। ध्यान से देखो आप, ठीक है भैया, यहां से, और अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2, और जब इसको हम इनटू में लेके आएंगे भाग को, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, याद है आपको, और ये नीचे आ जाएगा 2 + 2/3। अब होगा आपका हर का परिमेयकरण, यहाँ लिखेंगे लाइन, हर का परिमेयकरण
करने पर। अब देखो भैया, यहाँ से देखोगे तो ये तो करनी 3 हो गया, बोलो हाँ। पूरे बटे में कितना, यहाँ पे √2 है ये, और इसे ब्रैकेट में लिख दो, 2 + 2 करनी 3 इंटू अब यहाँ पे जब हम करेंगे ना हर का परिमेकन, तो ऊपर इसका गुना होगा और नीचे भी गुना होगा, लेकिन जो प्लस वाली चीज है ना बीच में, वो माइनस हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छे से दिखेगा। देखो, 2 - 2 करनी 3 बटे में, यहाँ भी √2 है और 2 - 2 √3। अब करो गुना, देखो करनी 3 और इसका गुना हो गया तो करनी है तो हो गया 6। अंदर का वैसे चलने दो, नीचे का सोल्व करो पहले आप। देखो भैया, यहाँ पर एक बार प्लस में है, यहाँ एक बार माइनस में, यानी कि यहाँ पर अपना फॉर्मूला बना, ये रफ कार्य बता रहा हूं मैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जब होता है अपना a की घात 2 - b की घात 2 का फॉर्मूला। तो यह तो करनी 2 से करनी 2 करनी कैंसिल हो गई, तो ये तो 2 बाहर आ गया, दो बाहर, अंदर करो a की घात 2 यानी 2 की घात 2 माइनस b की घात 2, b की घात 2 यानी कि देखो b की घात 2, देखो ना ध्यान से ना, b कितना है अपना 2 करनी 3 की पावर 2। तो इसको हल करेंगे तो देखो 2 दूने तो 4 हो गया, इंटू ये करनी हट जाएगी, 3 बच जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन 12 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब ये 2 दूने हो जाएगा 4, चाहो तो डायरेक्टली अपन 4 भी से बना दो, तो थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर करनी 6, ऊपर का वैसे चलने दो थोड़ी देर, नीचे का पहले सोल्व करो। देखो 8 बचेगा, माइनस का बचेगा 8, क्योंकि 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 8 दूनो हो जाएगा 16, ये तो माइनस का 16 हो गया है ना। चलो अब क्या कॉमन निकालेंगे हम अंदर, पहले तो करनी 6 का गुना कर दो, करनी 6 का गुना करो करनी 6 का गुना। तो जैसे करनी 6 का गुना करोगे तो ये हो जाएगा अपना 2 करनी 6 -2 और 6 हो जाएगा 18 बटे में माइनस का 16 हो गया। अब निकालो कॉमन, तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, देखो गौर से, और इस करनी 6 में से यहां से देखना 18 है ना, ये 18, और इस 6 में से तो बाहर कुछ निकलेगा नहीं, इसमें से करो, इसको तोड़ो, तो क्या तोड़ेंगे, क्या निकल कर आएगा, वो अपन यहाँ पर रफ में देखते हैं पहले थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो 18 है ना, इसको हम दी एलसीएम के रूप में निकाले ऐसा, तो 2 ही नाम 18, देखो ना ध्यान से ना, फिर 3 से करेंगे, 3 3 3 एक 3, एक चीज बाहर निकल रही है 3, ठीक है, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, अब भीतर क्या बचा है, करनी में 6 बचा है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अपना 2, तो ये आ जाएगा 3 करनी 2, और बटे में कितना है अपना, ध्यान से देखो माइनस का 16 है ना। अब इसको हम यदि काटे तो माइनस का 8 आ जाएगा, कितना जाएगा 8। अब एक बात अपन ध्यान रखें, हाँ ये माइनस मेरे को कैंसिल करना है, तो अपन क्या करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, यानी इसमें से भी चिन्ह बाहर आएगा। तो सीधे सा मैं बताऊं आपको तरीका, ऐसा जब सोल्व करेंगे ना, तो आप क्या करो, ये ऊपर वाला माइनस का इसे प्लस का कर दो, क्यों, क्योंकि एक माइनस का अपने को अंदर गुना करना है ना, तो एक माइनस का अंदर गुना करो या फिर एक माइनस बाहर निकालो, बात बराबर ही है। तो जब ये से गुना करो तो ये करनी 6 तो माइनस का हो जाएगा और ये सामने वाला प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर माइनस का बाहर निकालना है, और एक निकाल लो कॉमन, ठीक है। तो यहां से अब बचा क्या अंदर, ये बताओ आप, तो अंदर जो बचा है ना, ये तो प्लस का हो गया, देखो गौर से, ये आगे करके लिख देते हैं, और माइनस करनी 6 हो गया, देखो गौर से ध्यान से समझना क्या किया है, और ये आपका माइनस का 8, देखो माइनस का कैंसिल करने के लिए ही ये पापड़ बेला है, बस आंसर क्या है अपना 3 करनी 2, 3 करनी 2 माइनस करनी 6 और बटे में 8, जो कि यही आपका आंसर है। समझ में आया है क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ से समझो आप थोड़ा सा, ये हर का परिमीकरण यहाँ तक तो सबको समझ में आ भी गया होगा। चलो पहले से शुरुआत से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, मान रखे, बोलो हाँ, 1 बटा करनी 2 लिख दिया, करनी 3 का गुना जैसे किया तो ऐसा आया। अब इसको हमने किया इनटू में, क्योंकि भाग में है ये,
तो गुना में लेके गए तो करनी 3 ऊपर आ गया, नीचे चला गया। हर का परिमेयकन का मतलब होता है कि जो प्लस वाली संख्या उसे माइनस का कर दो बीच वाले चिन्ह को, और ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो, ऐसा कर दिया। देखो करनी में 3 दूने 6 हो गया है, और ये वैसे का वैसा। अब नीचे का फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये करनी 2 से करनी 2 कैंसिल हुई, मतलब 2 बाहर निकल गया, केवल करनी कैंसिल हो गई। अब ये 1 की घात 2 यानी 2 दूने 4, b की घात 2 यानी कि मैंने यहाँ पर सोल्व भी करके बता दिया, ये 12 आपका आ गया, ये मैंने 12 लिख दिया। 12 8 घट गया, 8 मतलब अब 12 में से 4 गया, 8 बच गया, 8 दूने 16। इतनी चीजें क्लियर है। अभी तक हम लोग ऊपर का वैसे था, अब ऊपर हमने कर दिया गुना। जैसे ये अंदर गुना करा तो ये सिचुएशन आई, सिचुएशन के बाद में हमने 2 कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद में एक माइनस का चिन्ह भी आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से सोल्व कर लेना। चौथा सवाल है, उसको समझते हैं। साइन है 30 डिग्री, प्लस टेन है 45 डिग्री, माइनस कोसेक है 60 डिग्री, सेक 30, कोस 60 और कोट 45। तो यहां पर मैंने सवाल को पहले से उतार के रख भी लिया है। ये रही सारणी, और देख के बताओ मान आप ध्यान से। साइन कितना है? 30 है। साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, ध्यान से देख लो। कोसेक 60, कोसेक का जो 60 है ये रहा 2/3, और ये बड़ा बटा वाली लाइन को ऐसा कर दो। सेक 30 है, सेक 30 का देखो 2/3, ठीक है। अब प्लस कोस 60, कहाँ लिखा कोस, ये कोस रहा, और कोस का 60 डिग्री ये रहा लाइन, तो ये जाएगा अपना कोस का है, कोस का ये 1/2, और प्लस कोट 45, कोट 45 का मान है 1, देखो गौर से मिल गया कोट 45 का मान 1। ये मान आराम से रखना है ना, बस उसके आगे सवाल बहुत सिंपल रहता है। देखो अब यहाँ पे होगा एलसीएम, एलसीएम क्या है, 2 का गुना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इस करनी 3 का गुना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मैंने कि जिसके बट्टे में जो है उसको छोड़ दो, बाकी सब में गुना कर दो। तो देखो ये करनी 3 का गुना इसमें होगा, यहाँ पर करनी में 3 आ गया, प्लस इस एक में इधर से भी गुना होगा और इधर से भी गुना होगा, यानी ये हो गया 2 करनी 3। अब इस 2 का गुना केवल यहाँ पे हो सकता है 4, और पूरे के बटे में आपस में भी गुना हो जाएगा 2/3। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साफ साफ दिखेगा। ये है आपका 3। अब ये आगे बढ़ाएंगे तो इसी तरह इसका भी एलसीएम कितना निकलेगा अपना 2 करनी 3, जिसके बटे में जो है उसको छोड़ दो, बाकी का गुना कर दो। ये 2 का गुना इसमें होगा, पहले 2 दूने 4, प्लस इसमें किसका होगा, केवल करनी 3 का, प्लस इस इन दोनों का गुना इसमें हो जाएगा 2 करनी 3। चलो करो सोल्व। 2 ने कितने हो गए हैं, 3 करनी 3, 3 करनी 3 माइनस का 4 बटे में कितना जाएगा 2 करनी 3। अब इसी तरह इसको सोल्व करो, तो ये देखो 2 ने 1 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2 ने 1 3 हो गया नहीं, ये भी 3 करनी 3 प्लस 4 बटे में आपका 2 कर बटा करनी 3। अब आगे करो, पलटी खड़ा दो मतलब इसको, तो ये हो गया अपना 3 करनी 3 माइनस 4 बटा 2 बटा करनी 2 करनी 3, और इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये आपका 3 करनी 3 प्लस 4 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया है, बची हुई जो है फिल्म उसको आप ध्यान से समझो, है ना। इसको ध्यान से देखो, तो देखिए यहां से अब बचा हुआ क्या है अपना 3 करनी 3 माइनस 4, है ना, ये ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर 3 करनी 3 प्लस 4 आपका बच गया। अब ये कट नहीं सकता। अब करेंगे हम हर का परिमीकरण, तो यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करो, तो ये देखो यहाँ पर 3 करनी 3 माइनस 4, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। पर जब हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर जब गुना करते हैं ना, तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये भी यहाँ पे भी माइनस का बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस माइनस है तो अंदर गुना होगा, इसमें फॉर्मूला नहीं बनेगा, पर लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो ये ऊपर वाले को हम सोल्व करेंगे ना, तो जैसे आप इसमें करोगे गुना, इसका इसमें गुना होगा। तो देखो 3 तिया 9 और 9 का करनी 3 में गुना होगा। चलो अब इसको हम यदि करें तो इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, ऐसा कर लो। तो एक ने एक घात कितनी होगी, 2 घात, कैसे कर लो वाले गुना एक एक करके करोगे ना तब भी वही आंसर आएगा। तो 3 करनी 3 माइनस 4 और ये घात 2 पहले में हो गई इसकी पार्टनरशिप वाली, और यहाँ पे अलग अलग घात रहेगी, देखो गौर से 3 करनी 3 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। अब इसको सोल्व करो, तो ये सोल्व करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे ऊपर वाले में अपना फॉर्मूला लगेगा ये कि a प्लस बी की घात 2, यानी a माइनस बी की घात 2 वाला है ये, तो ये हो जाएगा अपना a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab वाला। और ये जो है ना ये अलग अलग है, तो इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में था, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसकी घात चढ़ गई है अलग अलग। चलो ऊपर वाले को सोल्व करो, देखो a की घात 2, ध्यान से समझना है ना, a की घात 2 यानी कि 3 तिया 9 और ये 3 निकलेगा तो 9 तिया हो जाएगा 27, यानी a की घात 2 को सोल्व इतना आया। b की घात 2 4 चुकू 16 माइनस 2ab, यहाँ से देखो 2ab 2 इंटू ए है अपना 3 करनी 3 इंटू बी है 4, देखो 4 तिया 12 12 दूने 24, तो कितना जाएगा ये 24 करनी 3, तो माइनस का 24 करनी 3 और बटे में कितना है जल्दी बोलो, बटे में जाएगा देखो ध्यान से 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 वही चीज, और 4 चुक हो जाएगा 16। समझ में आई बात नहीं आई है, ठीक है भैया। तो ये हो गया अपना 4 चुकू 16। अब ये 27 में से 16 घट जाएगा तो बचेगा 11। अब इसमें देखो 27 में से 16 जुड़ेगा, 27 में 16 जोड़ना है, तो 7 और 6 हो गया 13 और 3 1 4 यानी 43, ध्यान देना 43 बचा और नीचे कितना बचा है अपना 11 बचा है। तो देखो क्या बचा हुआ है 43, ठीक है, माइनस 24 करनी 3 और बटे में कितना आएगा 11। यहाँ से फिर से देख लो आप, दोनों को जोड़ा 43 आया, ये वैसा वैसा और ये बटे में 11 बच गया, और यही क्या है अपना आंसर। यहाँ से बढ़िया से चौथा सवाल सोल्व करो, हो गया ये हर का परिमेकरण यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पांचवा सवाल है उसको अपन देखते हैं, अच्छे से सोल्व करेंगे इसे भी। यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ये रही सारणी, देखो सारणी याद है तो ही आप अच्छे से सवाल करेंगे, मैंने शुरुआत में आपको सिखाई है, अच्छे से समझना है ना, ठीक है भैया। अब इसमें से मान बोल दो और सवाल हल कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले मान रख दो आराम से, एक बार मान रखो और दूसरी बार इसे सोल्व करो, और क्या है। यहाँ से देखो छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये देखो यहाँ से मान बोलो, पहला है अपना 5 है तो वैसे का वैसा है, गुणित कोस स्क्वायर 60 है, यानी कि 60 कोस का कितना ढूंढना है 60 ढूंढना है, ये रहा 1/2, तो 1/2 है, ठीक है भैया 1/2 लिख दिया मैंने, पर घात 2 है क्या, हाँ है, तो घात 2 लिख दी, प्लस ध्यान से देखना 4 और गुणित सेक स्क्वायर 30 है, सेक का कितना है 30, तो ये रहा सेक और इसका 30 कहाँ है, ये है 2/3, तो ये मैंने लिख दिया 2/3 की पावर 2 माइनस 10 स्क्वायर 45 है। अब 10 का मान कितना है 45, कहाँ है 10 45, तो ध्यान से देखोगे तो ये रहा 10 और 10 45 का मान हो गया 1, हो गया। अब पूरा जो बड़ा बटा था इसको आप ऐसा करना है ये। अब साइन का कितना ढूंढना है 30 ढूंढना है, तो साइन का 30 है भैया 1/2, देखो भैया 1/2 घात 2 है क्या, हाँ है, तो ये मैंने चढ़ा दी घात 2 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस का 30 ये रहा, करनी में 3/2, इसकी भी घात 2 है, हाँ है, जिनकी घात 2 रहे घात 2 चढ़ा दो। अब सवाल सोल्व करो, बस मान रख दिया, अब सवाल को आराम से सोल्व करो, ठीक है। यहां से देखना ये भी घात 2 है ना, तो ये भी घात 2 चढ़ाओ, सबकी घात 2 थी। चलो अब 5 विषय का वैसा है, ध्यान से देखेंगे, और ये तो 1 हो जाएगा, देखो गौर से 1 1 अन्ना 1 और 1/4 जाएगा, तो और 5 में गुना करेंगे तो 5 1 अन्ना 5 5/4 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया है, प्लस 2 दूने 4, ठीक है,
और 4 का गुना फिर इस 2 में होगा, सॉरी 2 दूने 4, अब 4 का गुना फिर 4 में होगा, 4 चौकू 16 और बटे में कितना जाएगा, ये करनी वाला 3 में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का 1। यहां से अपन 2 का की पावर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस घात 2 है तो 3 आ जाएगा और 2 दूना जाएगा 4। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसका एलसीएम होगा ना, तो देखो 4 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो 12 आएगा, है ना। अब 12 आएगा तो नीचे वाली संख्या का अपन भाग देते हैं, इतना आपको याद होगा। एलसीएम नहीं आता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 का भाग देंगे 12 में तो कितना उत्तर आया, 4 तिया 12, 3 उत्तर आया। बस ये 3 का गुना ऊपर करना है, तो यानी कि 5 तिया 15, सीधी सी बात है, समझ में आई बात। प्लस अब इस 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 चुकू 12, अब 4 का गुना कर देंगे 16 में तो 16 चुकू होगा 64 और माइनस, अब इसके बटे में तो कुछ नहीं तो 12 का डायरेक्टली गुना कर दो, 12 का 12। इसी तरह यहाँ पर तो ये एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, यानी कि 9 हम पढ़ाई अपन ऐसा तो ठीक है, 4 वैसे वैसा लिख दो तो 1 + 3। अब सोल्व करो, 15 और 64, 15 और 64 दोनों जुड़ेंगे, 4 और 5 हो गया है, 5 4 9 और 6 ने 1 7 माइनस 12 बटे में ये 12 है, 3 ने 1 4 और बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, बटे में 1, यानी ये बटा खत्म हो गया, है ना। तो अब डायरेक्टली क्या बचा वो बताओ, 9 में से 2 गया तो बच गया है 7, 7 में से 1 गया तो 67 और बटे में कितना है 12। यही क्या है अपना आंसर है। सरल है, कठिन तो नहीं लगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका 5वां सवाल था। चलिए उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें सही विकल्प है, क्योंकि हमने 1 के तो पूरे सवाल कर लिए हैं, ठीक है। यहां से देखो सही विकल्प है, ये जो सही विकल्प है ना, ये भी आपको 2-2 नंबर में दे सकता है, समझिए आप, सवाल के रूप में दे देगा। इसको मान ज्ञात करिए। देखो 2 10 30 है और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको आपको सोल्व करना है, यानी साइन 60 का आएगा, इसका कोस 60 आएगा, 10 कितना, ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पहले से यहाँ पर सवाल को लिख लिया है। अब यहाँ से ये रही सारणी, बढ़िया से अपन इसको सोल्व करेंगे, छोटा कर लेते हैं ना। ये देखो, बोलो 2 इंटू 10 30 डिग्री है, 10 30 1 बटा करनी 3 पूरा बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये 10 है और ये 30 है तो 1 बटा करनी में 3 और ये पावर 2। चलो अभी ये मान रख दिया, आराम से साइड में रख के आराम से सोल्व करो। देखो ये तो हो गया 2 बटा करनी 3, बोलो हाँ, ठीक है, बटा ये कितना आएगा 1 + 1/3, देखो घात 2 है तो हो गया। चलो जल्दी करो, 2 बटा करनी में 3 इंटू नहीं, अब ये यहाँ पर जाएगा 3 + 1 बटा 3, तो ये कितना जाएगा 2 बटा करनी में 3 और 3 ने 1 4 बटा 3 आ गया। तो इसको पलटी कर दो, है ना, पलटी करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2 बटा करनी 3 इंटू ये 3 बटा 4 आएगा, 2 दूने 4 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो 3 है ना, इसको अपने को ऐसा तो कोई मान है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, 3 2 करनी 3, तो अपन क्या करो, ये 3 है, कोई भी 3 है ना, इसे अपन लिख सकते हैं करनी 3 गुणित करनी 3, क्योंकि आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। तो अपन ने जैसे लिखा इसे करनी 3 गुणित करनी 3 बटे में कितना है करनी 3 गुणित 2, करनी 3 से कैंसिल, और अब बचा हुआ क्या है करनी में 3 बटा 2, और करनी में जो 3 बटा 2 है ये अपना यहाँ पर साइन 60 का मान है। देखो गौर से है, तो यहाँ पर ऑप्शन में अपने पास में साइन और कोस दिया है, टेन दिया है, तो कोस 60 का मान तो है नहीं है, साइन देखो साइन 60 का मान है, तो ये ए ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, है ना भैया। दूसरा जो सवाल है वो देखेंगे, 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये मैंने लिख लिया है, और 10 45 का मान होता है 1, देखो ध्यान से, है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर 2। तो भैया ध्यान से देखना आप, है ना, ये तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 जाएगा, तो 0 बटा
1 ने 1 2 हो जाएगा ये, तो भैया इसका मतलब है 0 आंसर है ना, क्योंकि अपन 0 से गुना और भाग में 0 कर देता है। तो ये कौन सा उत्तर है अपना यहाँ पर, डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2 sin 2a इक्वल 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a के बराबर, यानी a के बराबर इन चारों मानों में से अपने को एक मान रखना है। ठीक है, पहले एक एक करके रखते जाओ, जिसके बराबर जो आंसर आ जाए वो अपन कर देंगे। तो यहां से देखो सवाल क्या है, sin 2a बराबर है 2 sin a। अब देखो यदि मैं यहां पर a का मतलब है कि कोई सा भी मान रखना है, 0 डिग्री रखोगे, पहले नंबर पे क्या है 0 डिग्री है तो 0 रखो। तो यहाँ पर अपन ने जैसे लिखा ये 2 ए साइन इंटू 2 गुनी 0 डिग्री बराबर पे 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो साइन 0 डिग्री बराबरी पे 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान देखो, यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान है 0, है ना, क्या है 0, तो इसने तो इसका मान तो 0 है, और ये जाएगा 2 गुनी 0 यानी 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर तो पहला ही आंसर एकदम राइट हो गया। उत्तरमाला में भी चेक कर लेते हैं, 8.2 है ये अपने ए ऑप्शन है, देखो ध्यान से ना, तीसरे का। चौथा देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री और बटे में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है, इसको भी सोल्व करते हैं। टू टेन 30 डिग्री और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब टेन 30 का मान यहाँ से देख के बताओ, टेन 30 का मान है 1 बटा करने में 3, रखो मान 2 गुणित 1 बटा करने में 3, 1 माइनस 1 बटा करने में 3 की घात 2, करो सोल्व, तो ये हो जाएगा 2 बटा करनी 3 इंटू इधर है आपका एक, सॉरी इंटू कहाँ जाएगा, भाग है अभी तो ये 1 माइनस 1 बटा 3 है ना। अब इधर गुना करोगे जल्दी फटाफट, तो 2 बटा करनी 3 गुणित 3 करना 3 हो जाएगा, देखो ध्यान से 3 में से फिर 2 चला जाएगा, इसको सोल्व करके यहाँ पर बता देता हूँ मैं छोटा सा, जैसे इसको गुना करोगे 3 1 माइनस 1 बटे 3, तो 2 बटा 3 आ जाएगा, देखो गौर से, है ना। तो जब पलटी करोगे तो इसे दिया जाएगा 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल। अब जैसे अब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, जैसे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपने को पता है 3 को अपन करनी 3 गुणित करनी 3 लिख सकते हैं, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, तो करनी 3 जो मान है वो किसका है, तो देखो करनी 3 जो मान है वो कोई कितने किसके मान दिए इसमें, कोस 60 का, तो पहले कोस 60 का मान देख लो, यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है, साइन 60 है क्या, साइन 60 भी नहीं है। टेन 60 है क्या, तो टेन 60 भी करनी 3 है, ठीक है। और एक और साइन 30 है क्या, तो अपना आंसर कितना आया है यहाँ पर, करनी में 3, तो टेन 60 क्या, करनी में 3 तो है इसे, ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर टेन 60 का ये मान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ये 2 चीज दी हुई है आपको, टेन ए प्लस बी इक्वल करनी 3 और टेन ए माइनस बी इक्वल है 1 बटा करनी 3। यहाँ पर आपको ए और बी के मान ज्ञात करने, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक परीक्षा में हर साल पूछता है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें लिख भी ली। अब हम पहला समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे यहाँ पर। पहला समीकरण इससे बनेगा, तो ये दिया है अपने को, देखो टेन ए प्लस बी इक्वल करनी में 3, ये दिया है, और इसको हम सोल्व करेंगे, करनी 3 किसका मान है, टेन में, क्योंकि टेन यहाँ पे दिया है, तो टेन में करनी 3 किसका मान है, टेन 60 का, देखो गौर से टेन 60 का, तो ये टेन ए प्लस बी इक्वल टेन 60 लिख सकते हैं, टेन से टेन कैंसिल है, तो ये आ जाएगा अपना ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी तरह इससे समीकरण नंबर 2 बनाओगे, बोलो जल्दी, टेन ए माइनस बी इक्वल 1 बाई करने में 3, ठीक है। यहाँ से ये टेन ए माइनस बी इक्वल,
अब गौर से देखो 1 बटा करनी में 3 10 वाली लाइन में, तो ये 30 का मान है, 10 30 का मान, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, और ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से उतार लो, ध्यान से देखो, ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी इक्वल 60, ठीक है, a माइनस बी इक्वल कितना है 30, समीकरण नंबर 1 समीकरण 2। यहाँ से देखो b से b कैंसिल है, तो ये नहीं है 2a और 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया। अब a इक्वल कितना जाएगा जल्दी से देख के बताओ, 45 डिग्री आ जाएगा। आया नहीं आया जल्दी समझ में, पक्का, क्योंकि 2 का टाइम चला गया। अब ये a का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, सिंपल सी बात है। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, ये समीकरण नंबर 1 उतार लो, a प्लस बी इक्वल 60, हो गया। अब a का मान कितना है अपना 45, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 45 प्लस बी इक्वल 60, तो b इक्वल कितना जाएगा 60 में से 45 घटेगा, तो b का मान आ गया है 15 डिग्री। उसने a और b का मान पूछा था, अतः a इक्वल 45 एंड b इक्वल 15 डिग्री। समझ में आ गया है। चलो यहाँ से बढ़िया से अपन तो अच्छे से कंप्लीट कर, है ना, हो गया इतना स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये है ना। चलिए अब आगे क्या है अपना सवाल है, यदि यहाँ पर देखो साइन ए और साइन बी इक्वल साइन ए और साइन बी, ये अपना कारण सहित पुष्टि करना है यहाँ पर। तो देखो ये कभी आते नहीं है वैसे, लेकिन आप इसको अच्छे से सोल्व भी करना चाहते हो, तो इसके देखिए कारण दिया है ना, देखो यहाँ पे दिया है ये 8.2 का है पीछे एक्सरसाइज में। चौथा है ये असत्य है या सत्य है, तो ये पहला अपना असत्य है, सत्य सत्य है तो अपन सोल्व कर सकते हो, यहाँ से अपन इसको कर लेना है ना, आराम से कर पाओगे। तो ये कभी आता नहीं है वैसे, पर कर लेना जब भी सत्य सत्य है। चलिए अब अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, तो अगला एक्सरसाइज हमारी रहेगी 8.3। इससे आपका एक सवाल 100% आना है, और एक सवाल जो है अपना यहाँ से आएगा, या फिर ये 3 ये आ जाएगा पहला, और ये फिर मैंने 5 बताए ना, इनमें से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह उदाहरण 8 भी है, ये सेम जो मैंने अभी करा बताया ना अपना, ये 10a प्लस बी वाला, इसी तरह सेम साइन के नाम से दिया है। तो देखो यहाँ पर भी अपन को कर लेंगे आराम से इसको, ए 1/2 देख लेना है, और कोस है तो कोस वाली लाइन में देख लेना है, सिंपल सी बात है। यदि आप चाहो कहोगे तो ये भी अपन अलग से कर लेंगे, थोड़ा सा उदाहरण करना है, ये उदाहरण कर लेना आप, ठीक है भैया। यहाँ से ये उदाहरण करना है आपको, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और 8.1 मैंने पूरी पहले ही सॉल्व आपको करा दी थी। चलिए आपको लगता है कि ये चैनल आपके हित में कार्य कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।